नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने झंडा फहराया। इस दौरान वो परेड की सलामी भी ली। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री और मेयर भी नजर आए। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया। सीएम योगी ने बता दें, लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने झंडा फहराया। इस दौरान वो परेड की सलामी दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री और मेयर भी नजर आए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने झंडा फहराया। इस दौरान वो परेड की सलामी भी दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री और मेयर भी नजर आए। अमरोहा पुलिस लाइन आज सुबह देशभक्ति के रंग में रंगी हुई नजर आई, जहां 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि एसपी अमित कुमार आनंद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इस दौरान पुलिस बैंड की गूंज और जवानों के कदम ताल से माहौल गूंज उठा। कार्यक्रम में एसपी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि आज का दिन हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। उन्होंने पुलिस कर्मियों को कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और जनता के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने का संदेश दिया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे पूरे बल में उत्साह का संचार हुआ। मंच पर अधिकारी, जवान और उनके परिजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी देशवासियों, सभी जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है, हम सभी लोग अपने देश के लिए और बेहतर कार्य करने के लिए लगातार हम लोग प्रयत्नशील रहे, अपने देश को आगे बढ़ाए, यही मेरी शुभकामना है। आज पुलिस लाइन अमरोहा में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम संपन्न किया गया। जिन पुलिसकर्मियों ने सराहनीय कार्य किया था, उनको पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा कमेंडेशन दिया गया था। साथ ही जो अन्य पुलिसकर्मी थे, उनको भी सराहनीय कार्य करने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। आज का पुलिस लाइन का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। साथ ही जनपद में विभिन्न जगहों पे तिरंगा रैली व अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं, जहाँ पे पुलिस का पर्याप्त बल लगाया गया है। सकुशल सभी जगह संपन्न कराया गया। पीलीभीत में 79वें स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत अभिषेक यादव द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन पीलीभीत स्थित क्वार्टर गार्ड पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। कार्यक्रम के दौरान उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह को सराहनीय कार्य के लिए पुलिस महानिदेशक मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही पुलिस परिवार के बच्चों द्वारा आयोजित तिरंगा बनाने की प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को पुलिस अधीक्षक द्वारा उपहार प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर आज कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दिन हमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान और त्याग को स्मरण करने का अवसर देता है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शहीद महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। पूरे समारोह में देशभक्ति की भावना और उत्साह का माहौल रहा।
समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने अपने आवास मोहम्मदाबाद फाटक पर 73वें जन्मदिन के अवसर पर परिजनों और सपा समर्थकों के बीच केक काटा और भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ाई में साथ देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, सरकार की नीतियों और अधिकारियों को भ्रष्ट बताते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप भी लगाए। मोहम्मदाबाद स्थित पैतृक आवास फाटक पर जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पीडीए साथियों से समर्थन की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा का सफाया होगा। अफजल अंसारी ने दावा किया कि बिहार में वोटर लिस्ट रिव्यू के नाम पर बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम योजनाबद्ध तरीके से काटे गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और योगी सरकार के आने के बाद से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर बीजेपी को वोट न देने वालों के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का कोई दोष नहीं है, बल्कि सरकार ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया है। सांसद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निष्पक्ष चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के आदेश के बाद मोदी सरकार ने आनन फानन में नया कानून बना दिया, जिसके तहत तीनों चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री की कृपा से नियुक्त हुए। उन्होंने महाराष्ट्र और बिहार के उदाहरण देते हुए कहा कि पहले महाराष्ट्र में 60 लाख नए मतदाता जोड़े गए और फिर बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए। उनके द्वारा कई बड़े कारपोरेट घरानों के और इस तरह के दारू के व्यापारियों के करोड़ों अरबों रुपए के कर्जे, जो इनके ऊपर देनदारी थी, इनकी जो सरकार को वसूलना था, वो इन्होंने माफ किया है। वो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और अब कोई मुंह से बोलेगा स्कूल बंद हो, मास्टर को फीस नहीं दे पाएंगे, लड़के 50 है और दारू खाना खुल जाए, 5,000 स्कूल बंद करने का निर्णय और 27,000 दारू की दुकान खोलने का निर्णय। ये बुद्धिमती मरा गई है कि और क्या? जनता ने सब कुछ महसूस कर लिया है। सफाया निश्चित है, ऐसा सफाया होगा कि आप लोग कुतुब मीनार बनाया करिए सपने का। अलीगढ़ में ओवैसी की पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। फतेहपुर मकबरे का मास्टरमाइंड समाजवादी पार्टी को बनाते हुए उनके द्वारा सपाइयों का जिम्मेदार ठहराया है। बता दें, ओवैसी पार्टी के जिलाध्यक्ष और प्रदेश सचिव के द्वारा एक सुर में सपा को आरोपी बताते हुए कहा कि यह वही लोग हैं जो वोट लेने के लिए मुसलमानों का दामन थामते हैं, लेकिन जब भी मुसलमानों को पीछे खींचने की बात आती है तो सबसे आगे चलकर यही लोग तोड़फोड़ करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण फतेहपुर का मकबरा है, जहां समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा मुसलमान के धर्म स्थलों को तोड़ने का काम किया गया। अब समाजवादी पार्टी के लोग गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और 2027 के चुनाव में मुस्लिम वोट उनसे न खिसक जाएं, इसको लेकर वो झूठे धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। अब मुसलमान समझ चुके हैं 2027 में समाजवादी पार्टी को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। से योगी मोदी की सरकार आई है, उन्होंने कानून को मतलब दो तरीके में बांट रखा है, हिंदू समाज के लिए अलग, मुस्लिम समाज के लिए अलग। अगर यही घटना जो फतेहपुर में हिंदू समाज के लोगों ने की है, अगर इसी घटना को अगर मुस्लिम समाज के नौजवान कहीं अंजाम देते तो उनके सीधे पुलिस सीने पे गोली मारती, लेकिन उनकी लाठी डंडे तक नहीं चले, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उन्हें खदेड़ा नहीं गया। तो इससे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक आक्रोश व्याप्त है और हम ये मांग करते हैं कि इस घटना में जो भी लिप्त हों, चाहे भाजपाई हो, समाजवादी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, हिंदूवादी संगठन के जो भी लोग हों, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का जो जिलाध्यक्ष खुलेआम चैलेंज कर रहा है एसएसपी को, और वो कह रहा है कि मुलायम सिंह की सरकार नहीं है जो गोली चलवा दोगे। ज्ञापन किसको संबोधित है? ज्ञापन राज्यपाल महोदय को नाम संबोधित है और जिलाधिकारी महोदय को हमने दिया है। ठीक। और हम ये मांग करते हैं कि उस घटना में लिप्त सभी लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। अमरोहा में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भाजपा की मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सचिन चौधरी ने मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोदी फर्जी वोटों के सहारे सत्ता में आए हैं। उन्होंने पीएम मोदी को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें सच में हिम्मत है तो राहुल गांधी से सिर्फ 5 मिनट
खुली बहस करें, सच्चाई सामने आ जाएगी। सचिव चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री को रातों रात इस्तीफा देना पड़ेगा। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी ने अपनी ही पार्टी का इलाज कर दिया है और अब भाजपा अगले 50 साल तक सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ कड़े नारे लगाए गए। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और जनता अब बदलाव चाहती है। मोदी चुनाव हार गए थे बनारस में, अब वोट फर्जी गिरवा के, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर हार जाएगा तो पार्टी क्या होगा। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, आप बेईमानी से जीते हुए हैं। अगर हिम्मत है, अगर कलेजा है तो बनारस में वोट दोबारा से गिरवा दीजिए, वोट डिजिटल सूची दे दीजिए। अगर हिम्मत है तो राहुल जी के सामने 5 मिनट की डिबेट कर लीजिए। वोटों की चोरी की है, वोट चोरी करके सरकार बनाई है, आम आदमी के मत का हरण किया है, उसके खिलाफ हम तमाम कांग्रेस के लोग यहां धरने पर बैठे हैं। जैसे ही 7 बजेंगे हम लोग वोट चोरी के खिलाफ, बाबा साहब जो संविधान के निर्माता है, संविधान के रचयिता है, गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के मसीहा है, उनकी प्रतिमा तक वोट चोरी के खिलाफ पैदल मार्च करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। उत्तर प्रदेश का जिला बदायूं एक बार फिर डबल मर्डर केस से दहल गया, जहां मां बेटी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने साथ में रह रहे मौसेरे भाई को भी हमला करके घायल कर दिया। वहीं इस डबल हत्याकांड से पूरा इलाका दहल गया है। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्यारों की तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक मां बेटी के शरीर पर 10 से ज्यादा घाव के निशान मिले हैं। ये वारदात दातागंज थाना क्षेत्र के वीरमपुर गांव की है। यहां गांव के बाहरी इलाके में 35 वर्षीय जयंती अपनी मां शांति देवी के साथ मकान बनवाकर रह रही थी। शांति के 6 बेटे गांव में ही पुराने मकान में रहते थे। वहीं जयंती की पति की मौत 12 साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। जयंती की शादी वजीरगंज थाने के रोटा गांव में हुई थी। पति की मौत के बाद से ससुराल पक्ष से जयंती का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पति के नाम पर 11 बीघा जमीन थी, जिसमें से 50 लाख में से 9 बीघा जमीन जयंती ने बेच दी और मायके आकर रहने लगी। ये इसमें दातागंज थाने के गांव बीरमपुर में माँ और बेटी एक अभी नया मकान बना है, उसमें बना के रह रही थी, अभी प्रोसेस में है। वहाँ पे दोनों को चाकुओं से गोद करके मारा गया है और मौके पे देख के ये लग रहा है कि जो स्थितियाँ अभी बनी, उनके भाई जो मृतका का बेटा है उनसे बात की गई। उनके द्वारा बताया गया कि अभी विगत 1.5 महीने पहले ही उन्होंने ज़मीन बेचा था जिसके पैसे मिले थे और ज़मीन को लेके कुछ विवाद भी हो गया था। उसी संदर्भ में अभी तक बताया है। अग्रिम जानकारी की जा रही है। दोनों माँ बेटी का पंचायत नामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे जांच की जा रही है। इसमें जी मेन गेट से एक ही भागा था, मैं उसे ही देख पाया। उसने काले कलर का गमछा बांध रखा था, सिवाय आंखों के और कुछ नहीं दिख रहा था। उसके बाद तुम अंदर गए थे तो क्या देखा? उसके बाद अंदर देखा तो दोनों मौसी और मेरी बहन दोनों जख्मी हालत में पड़े। मैं तुरंत भाइयों को बुलाया, भाइयों ने पुलिस को फोन करा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बीवी से विवाद में सन के पिता ने अपने 3 साल के बेटे को छत से नीचे सीमेंटेड रोड पर फेंक दिया, जिसमें बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद चाकू लेकर आरोपी छत पर टहलता रहा, किसी को ऊपर नहीं आने दिया। ग्रामीणों ने उससे 50 रुपए की केसरिया तंबाकू का लालच देकर नीचे उतारा। घर वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाकर घर वालों के हवाले किया। मैनपुरी जनपद के बिछवा के ग्राम चिटौआ के रहने वाले राज बहादुर राजपूत का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है। पत्नी से विवाद हुआ तो वह अपने 3 वर्षीय पुत्र ललित को लेकर छत पर चढ़ गया। पत्नी बच्चे को मांग रही थी और राज बहादुर बच्चे को नीचे फेंकने की धमकी दे रहा था। इसी बीच राज बहादुर की मां भी वहां पहुंच गई, वो भी उसे डांटने लगी। तभी उसने बच्चे को नीचे फेंक दिया। बच्चा छत से नीचे सीसी मार्ग पर गिरा और बेहोश हो गया। आनन फानन में परिवार के लोग उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
मैनपुरी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने वाहन की चेकिंग अभियान में 2 बाइक सवार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बाइक सवार युवक ने अपनी बाइक नहर के किनारे पटरी पर डाल दी और गाड़ी भगाने लगा। पुलिस पर उसने फायर कर दिया। फिर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो अपराधी छोटू गेहार के पैर में गोली लग गई, जिससे अपराधी छोटू गेहार घायल हो गया। छोटू गेहार स्टेट बैंक के सामने गेहार कॉलोनी करहल का निवासी है। ये अपराधी किस्म का आदमी है। पुलिस ने घायल छोटू गेहार को अस्पताल में भर्ती कराया। इसके पास से मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस बरामद हुए हैं। इस पर लगभग 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आगे जाके पुल के पास एक रास्ता, कच्चा रास्ता गया, उस पर भागने लगा। पुलिस को पीछा देखते हुए ये बाइक इसकी फिसल गई और फिसलने के बाद इसने पुलिस को फायर करना शुरू किया। लगभग पुलिस पर इसने 3 फायर किए थे। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायर किया और एक गोली इसके पैर में लगी है। इसका नाम जब पूछताछ की गई तो इसका नाम छोटू गेहार है, जो काफ़ी 10 मुकदमे इस पर ऑलरेडी दर्ज हैं, जो कि चोरी और नकदबंदी करता है। मौके पर इससे एक तमंचा और एक बाइक बरामद हुई है, जो कि बताता है कि बाइक भी इसने जो है एटा से अभी हाल फिलहाल में ही चोरी करी थी। एफएसएल टीम को मौके बुलाया जा रहा है। अभी इसको अस्पताल में भेज दिया गया है। बाकी आगे की कार्रवाई। खबर सेंट्रल नोएडा से है, जहां विसरक थाना पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। चेकिंग अभियान में जब पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। 3 बदमाशों को कॉबिंग के दौरान गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने कब्जे से 3 अवैध देसी तमंचा, कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त होने वाली कार बरामद की। मेरठ में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में साफ दिखने लगा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब गंगा का पानी लोगों के घरों के अंदर से होकर गुजर रहा है। मेरठ के हस्तिनापुर खादर इलाके में करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ के पानी से बुरी तरह प्रभावित हैं। जनपद मैनपुरी में एक सूदखोरी का ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें सूदखोरी की धमकियों से परेशान होकर अधेड़ व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की। विषैला पदार्थ खाने के बाद अधेड़ की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते अधेड़ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने अधेड़ की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर सैफई पीजीआई रेफर कर दिया। पीड़ित शिव शंकर ने आरोप लगाया है कि सूदखोर उमेश यादव को जब बचे हुए रुपए देने उनके घर गए तो सूदखोर उमेश ने बताया कि उसके ब्याज के साथ पीड़ित शिव शंकर के ऊपर 3 लाख रुपए हो गए हैं। साथ ही सूदखोर उमेश ने यह भी कहा कि अगर वह 3 लाख नहीं देगा तो उसके मकान और खेत पर कब्जा कर लिया जाएगा। ऐसा मेरा भाई 6 साल पहले खत्म हुआ था, तो ये नगला शोभा पड़ता है। वहाँ से मेरे पिताजी पैसे लेके आए थे 15,000, 4,000 रुपए 2 महीने में वापस दे दिए। 11,000 के जब 20,000 देने गए, परसों की बात है, तो उन्होंने 20,000 लिए नहीं, तो कह रहे घर पे कब्जा करेंगे, खेती पे कब्जा करेंगे। तो इन्होंने रात में कीटनाशक दवाई खा ली। वो यादव है, लिलो कहते हैं, उनका नाम पूरा नहीं मुझे पता है। नगला बंद के पास हम आपका खेत कब्जा कर लेंगे, आपकी जमीन ले। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के नुआव इलाके में बुधवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। पकड़े गए बदमाश की पहचान प्रयागराज के मेजा निवासी गणेश पाशी के रूप में हुई है। दिनांक 28 तारीख जुलाई महीने में एक घटना हुई थी, जिसमें बीएचयू परिसर के अंदर तेलुगु डिपार्टमेंट के एचओडी के साथ एक मारपीट की घटना हुई थी। उस सूचना के आधार पर तत्काल स्थानीय पुलिस ने सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनागत कार्रवाई शुरू किया है। विवेचना के दौरान ये पाया गया कि जो उस डिपार्टमेंट का जो पूर्व एचओडी है श्री बुदाटी वेंकटेश्वरलू, इनका और जो राममूर्ति है जो वर्तमान एचओडी है, उन दोनों के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को लेकर दोनों के बीच में मनमुटाव रहता था। और इस बात को लेकर जो बुदाटी वेंकटेश्वरलू जो पूर्व एचओडी थे, उनका पूर्व 2 स्टूडेंट्स हैं, उनसे संपर्क किया
कि ऐसा ऐसा ये जो वर्तमान HOD है हमें परेशान कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ले से हमारा काम करने ही नहीं होने नहीं दे रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।